नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। इस समय मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने एक अभियान चलाया है 2.0, यानी राजस्व विभाग के इस महाअभियान का दूसरा पार्ट, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई से की गई और ये अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें खसरा सुधार, नामांतरण और सीमांकन जैसे पेंडिंग पड़े हुए मामलों को तेज़ी से पूरा किया जाएगा, जिससे किसान तो खुश हैं, लेकिन एक तबका ये शुरुआत ही जिसकी हुई इस महाअभियान की दूसरे पार्ट की, तो इसमें विवाद की स्थिति पैदा हो चुकी है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला ये है कि जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तो पहले चरण में रीवा कलेक्टर ने जो मीटिंग ली कर्मचारियों की, पटवारियों की, तहसीलदार, एसडीएम, इन सब अधिकारियों की, तो पहले चरण में सिमरिया, सिरमौर, त्योंथर, जवा, मनगमा और रायपुर करचुलियान तहसीलें शामिल थीं, जिसमें मीटिंग के दौरान जहाँ जहाँ ये मीटिंग हुई उस वहाँ, क्योंकि खुद कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल जी वहाँ पहुँचती थीं और कर्मचारियों को दिशा निर्देश देती थीं, लेकिन विवाद की स्थिति तब पैदा हो गई जब इसी अभियान की शुरुआत में ही 34 पटवारियों का वेतन, एक हफ्ते का वेतन राजसात कर दिया गया, जिसके विरोध में पटवारी संघ ने इस फैसले का काफ़ी विरोध किया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी सौंपा कि जो ये फरमान जारी किया गया है इसे वापस लिया जाए। तो दोस्तों, बात यहाँ नहीं रुकती। कई पटवारी हैं जो अलग अलग बयान दे रहे हैं और इस पर कलेक्टर मैडम पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। ये पटवारियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जैसे कि मनगमा हल्का के पटवारी आबी और मनगमा हल्का के पटवारी है कमलेश पांडे। उन्होंने तो सख्त लहज़ों में कलेक्टर पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही गंभीर और संगीन हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि रीवा कलेक्टर एक तानाशाही रवैये से कार्य कर रही हैं और अंग्रेजी हुकूमत, यानी अंग्रेज़ों वाली हुकूमत लाना चाहती हैं। तो सीधे सीधे ये आरोप कमलेश पांडे, जो कि पटवारी हैं मनगमा और आबी के, उनके द्वारा लगाया गया है। तो एक तरफ जहां इस फरमान से अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ आरोप भी लगातार लग रहे हैं। किसान तो खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिक्रिया इस कार्रवाई के बाद प्रक्रिया जो निकलकर सामने आ रही है किसानों की, तो उससे किसान तो खुश हैं, क्योंकि किसानों की हमेशा से एक शिकायत रहती है पटवारियों पर। तरह तरह के आरोप किसान लगातार बीच बीच में पटवारियों के ऊपर लगाते रहते हैं कि हमारा सीमांकन अभी तक नहीं हुआ, 2 महीने 3 महीने से फाइल हमारी पेंडिंग में पड़ी है, नामांतरण नहीं हुआ 6-6 महीने, नक्शा तरमीम नहीं होता, सालों बीत जाते हैं। ऐसे आरोप लगातार किसान पटवारियों पर लगाते रहते हैं। तो जब इस राजस्व के महाअभियान की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही कलेक्टर साहब के जो तेवर थे वो अलग ही अंदाज में थे और उन्होंने शुरुआत में ही इसकी झलक दिखा दी, ताकि इस अभियान में और तेज़ी आ सके और जो भी पटवारी अपने काम में ढिलाई बरतते हैं वो शायद इस कार्यवाही के बाद कुछ तेज़ी लाएं और किसानों की जो समस्याएं पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, चाहे वो नक्शा तरमीम, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, जो भी
चाहे पीएम किसान सम्मान निधि का हो, ऐसे बहुत से मामले निपटाए जा सकें, जिसकी वैधता 31 अगस्त तक दी गई है सरकार की तरफ से कि इतने दिन के अंदर यानी 31 अगस्त के अंदर पड़े हुए सारे पेंडिंग मामले निपटाने होंगे। कुछ पटवारी तो अपने काम में लग गए, लेकिन कुछ ऐसे भी पटवारी हैं जो कलेक्टर साहब के फरमान का ही विरोध करने लगे। पटवारी संघ ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे डाली है। तो दोस्तों, क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर कि जो कार्यवाही 2.0 की शुरुआत में ही कलेक्टर साहब ने कर दी है, तो उससे आप खुश हैं या फिर ना खुश? जो कार्यवाही हुई वो कार्यवाही उचित हुई है या फिर नहीं? क्या कहते हैं आप? कमेंट पर ज़रूर बताएं कि जो कार्यवाही ये हुई है जिन पटवारियों पर, वो कार्यवाही सही है या फिर गलत। कमेंट पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार। अभियान का समीक्षा बैठक है वो बेसिकली इसलिए की गई है कि सभी तहसीलों में राजस्व अभियान को लेकर के जो मापदंड हैं उन पर भली प्रकार से काम हो। अभी जो आज से राजस्व अभियान शुरू हो रहा है वो अगले 45 दिन तक चलेगा और इसमें उद्देश्य ये है कि सभी तहसीलों में जो रेवेन्यू कोर्ट के सिस्टम के केसेस हैं वो केसेस समय सीमा में निपटे। जितने भी अपने यहाँ नक्शा तरमीम के केसेस पेंडिंग हैं, जिनकी संख्या पूरे ज़िले में काफ़ी भारी संख्या में है, उनके निराकरण टाइमली हों। इसके अलावा समग्र का भू अभिलेख से एक EKYC होना है उन केसेस में हो। और कुल मिलाकर के रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी केसेस हैं, उनके निराकरण हम लोग इस समय सीमा में करें, इसलिए इस अभियान का आयोजन किया गया है। और इसीलिए तहसील वाइज इस अभियान की समीक्षा भी की जा रही है, क्योंकि अधिकतर जो कार्य हैं वो संबंधित पटवारियों द्वारा अपने अपने हल्के के किए जाने हैं। ठीक, ये महाविद्यालय में कम से कम 3000 बच्चे हैं, लेकिन स्टाफ 14 का है। व्यवस्थित तौर पे जो है संचालन नहीं हो पा रहा है। इसका बड़े लंबे समय से शासन का विषय हम दिखवाते हैं। एक मैम